जिस बच्चे ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है ना, हम्म। अभी तक आज की डेट तक उसने एक शब्द भी नहीं पढ़ा, नहीं का ये भी, वो भी आज शुरू कर दे, मैं 100% कह रहा हूँ पास हो जाएगा। अच्छा, रिजल्ट पे पहुंच गया हम पहले सीधा। भाई दिमाग एकदम ऐसा हो गया था कि पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हो पाया मेरा बिल्कुल भी। और विश्वास भी नहीं हुआ मुझे कि इतने मार्क्स आ गए। और ब्रेक ब्रेक में तो कुछ नहीं था भाई, ब्रेक ब्रेक में तो भूख लग रही थी बहुत तेज की। विपिन, इसीलिए भाई हमने तो रिकॉर्ड नहीं देखा भाई एक बार भी। ये याद तो कुछ नहीं रहेगा। मैं रोज करके बैठ जाता था मैं, सर आज दिमाग खराब हो रखा है भाई, दिमाग खराब हो रखा है। जी भाई। So, hello everyone. आज है हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु यादव with a score of 198 and also we have Dr. Hitesh Yadav with a score of 190 and also we have Dr. Cute Sagar with a cute score of 164. So भाई कैसे हो आप हेलो सब? भाई। बस बढ़िया एकदम बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, सुना थैंक यू। बता क्या बढ़िया बता। विपिन यार, तू बता कैसा है? मैं भी बढ़िया भाई, आपकी कृपा है बस। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया उस दिन का थोड़ा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा, आपका क्या था और घर वालों को कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया। तो हिमांशु भाई आप बताओ पहले। अच्छा, रिजल्ट पे पहुंच गया हम पहले सीधा। भाई जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जिस टाइम पे आया मैं था बाइक पे, मैं जाता हूँ मार्केट किसी काम से मम्मी के साथ। तो एकदम से मुझे रास्ते में ही पता चला रिजल्ट का। ठीक है। जैसे ही देखा कि अब रिजल्ट आ चुका बिल्कुल, तो हाथ पैर कांप गए भाई सब एकदम। बिल्कुल कांपते हाथों से एकदम फोन खोला है मैंने, एकदम रोल नंबर वगैरह कॉपी पेस्ट करा है। और जैसे ही देखा मतलब रिजल्ट की, हाँ भाई चलो पास हो गए। बस वही है भाई, तुरंत ही थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। वहीं पे मम्मी भी खड़ी थी, फिर भाई सबको फोन वोन किया। तो उसके बाद मतलब दिमाग एकदम ऐसा हो गया था कि पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हो पाया मेरा बिल्कुल भी। रितेश भाई आप बताओ। भाई मैं तो फोन रख के बाहर धूप सेक रहा था यार। अच्छा। बताया था अंदर को पहले का ना। तो मैं बाहर धूप सेक रहा था, मन सोच रहा है मैंने बहुत दिनों से फोन इतना रखा नहीं है कहीं रिजल्ट ना आ जाए। फिर मैं गया अंदर, कॉफी वॉफी बना रहा था, फिर एकदम मैंने फोन देखा, उसमें तेरी मिस कॉल, रजनीश की, डॉक्टर भगवान की, और बाकी लोगों की सबकी मिस कॉल आ रखे हैं। मैं गया आज तो आ गया रिजल्ट। फिर खोल के देखा, फिर एकदम हाथ पैर वो हो जाते हैं ना थोड़े से। सुनना चाहते हैं। फिर मैंने ढूंढा अपना रोल नंबर वगैरह, तो वो ढूंढने के बाद डाला, तो विश्वास भी नहीं हुआ मुझे कि इतने मार्क्स आ गए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं थे। फिर मैंने हिमांशु से कंफर्म किया, एक बार डॉक्टर भगवान से कंफर्म कराया, तब मेरे को शांति हुई कि हाँ आ गया रिजल्ट, पास हो गया बस। सही है, बस पास ही होना था। सागर भाई आपका एक्सपीरियंस। अरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है तेज जैसा। वैसे तो कभी फोन छोड़ते नहीं है। पहली बारी एक एक डेढ़ घंटे के लिए फोन रख दिया और हम छत पे चले गए धूप वूप सेकने। फिर आके देखा मैं फोन फोन देख लेते थे आके, फिर देखा भाई साहब 10-12 मैसेज इकट्ठे। फिर एक तो पता नहीं किसने क्या लिख रखा था, बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट कैसा था बताओ, ऐसे ही कुछ लिख रखा था नीचे मैसेज। मैं कहा अब तो आ गया भाई साहब। जो होना था तो हो गया। और वैसे भी मंगलवार था, लग तो रहा था। अंकित तो वैसे ही बताता रहता है, अंकित है अपना, तो उसने कहा था मंगलवार हमारा शुभ रहता है, तो हो गया। तो देखा रिजल्ट, देखा 164। उम्मीद तो नहीं लगा मार्जिन पे ही होंगे, 164 तो बहुत ज्यादा आ गया था मेरे लिए अरे तो मैं सही ठीक है हो गया पास। है, मार्क्स आए सबके। चलो थोड़ा एग्जाम के दिन वाला थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दो, कुछ बातें, क्या स्ट्रेस था, कैसा गया, और जो ब्रेक था एग्जाम के बीच में, जो ब्रेक मिलता है उस टाइम पे क्या क्या किया। भाई देख मेरा ऐसा सीन है, मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी वाला आदमी भाई। हम्म। मुझे हो जाती है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। हम्म। मेरे साथ हर एग्जाम पे एक सीन है कि एग्जाम में मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है। अब की बार क्या हुआ, मुझे एग्जाम से 10-15 दिन पहले से एंग्जाइटी हो रही थी कि यार पता नहीं क्या होएगा क्या होएगा, कुछ याद वाद भी नहीं आता भाई, याद करते थे तो ठीक है। फिर मैं यही कर रहा है भगवान यार, ये बस एग्जाम वाले दिन ठीक हो जाए, एग्जाम वाले दिन ये एंग्जाइटी ना रहे। बस उस दिन यही है भाई, भगवान की भी कृपा रही। एग्जाम वाले दिन सुबह उठा, जब से लेके मेरे को एग्जाम तक कुछ एंग्जाइटी नहीं हुई। ना एग्जाम के दिन सुबह हुई, ना एग्जाम देते वक्त हुई। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देख रहे थे कि हाँ मतलब बिल्कुल ही अजीब अजीब से, फिर भी मतलब ठीक था एकदम से, ऐसे ये नहीं हुआ कि, वरना मैं यूजुअली हो जाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे ना। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं एंग्जाइटी में थोड़ा कर देता हूँ गलतियां। और ब्रेक ब्रेक में तो कुछ नहीं था भाई, ब्रेक ब्रेक में तो भूख लग रही थी बहुत तेज की। ब्रेक तो भैया मैंने खाया था अपने दबा के। अगर ये गलती भी कर दी थी कि खा लिया दबा के, दूसरे पेपर में नींद ही आ गई थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल ही। तो फिर ये भी मैं कहूंगा कि अभी तुम पेपर के बीच में खाना मत बहुत ज्यादा, अपने नॉर्मली खाना। ठीक है भाई। हितेश भाई आप। वही है, जैसे पेपर जब तैयारी कर रहे थे तब बीच बीच में हो जाता था, तो मैं ऐसे चाय की दुकान पे बैठा बैठा सोच रहा हूँ मनी मन क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट वैसे जब फाइनल दिन आ गए थे, फिर हमने बातें की थी सबने हिमाचल में, अब तो हो गया जो होना था, देख लेंगे अब तो। फिर पेपर पेपर वाले दिन ऐसी कोई वो नहीं हुई, जैसे हमें प्रॉपर नॉलेज दी थी सर ने हम्म। कि खा लेना वगैरह, बस में रख दी, हमने तो कुछ दी नहीं, मैंने तो
बाकी ठीक था पेपर, फर्स्ट पेपर सही आता, फिर आके थोड़ा डिस्कस वगैरह किया, एक दो कोई टेंशन नहीं थी। पर जब सेकंड आके भाई डिस्कस किया थोड़ा सा, तब थोड़ा दिमाग फकअप हो गया भाई। मतलब तब वो गलतियां पता चल रही थी ना, जब इरिटेशन टाइप, वैसे कुछ दिक्कत नहीं हुई पेपर के टाइम पे मुझे, हम्म। चलता है थोड़ा। सागर भाई आप बताओ। भाई आप अपने साथ भी यही था सारा ही, कि सर ने कहा था थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो मेन में, जैसे बायोकेमिस्ट्री रखने वाले हैं, ये अपने बस में पढ़ते रहना। मगर मेरे दिमाग में कुछ जा तो रहा नहीं, तो उस टाइम मैंने खोल के तो रख ली थी। मैं साइड में देखे जा रहा हूँ शीशे की तरफ। एक बात तो पता नहीं ना, कि भाई जो होना था तो हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, तुम बस में भी क्या ही पढ़ के क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल। बस यही था कि अब जितना हो गया, अब फिर भी मैं शांति से, कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया, पेपर ही देंगे जाके, चाहे कुछ दिमाग में बढ़े ना बढ़े। एंड टाइम में भी वो छोटे मोटे जो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं ना, हम्म। सर ने कहा था कि ये सब पढ़ लेना। नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था उस टाइम में, ठीक है पेपर देंगे, कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। फिर वही वाली बात है, पहला पेपर हाँ ठीक गया था, फर्स्ट पेपर वाला। सेकंड पेपर में फिर जब बाद में जो डिस्कस करा ना, वो सिली मिस्टेक ना, वो रिजल्ट से एक दिन पहले तक खा ली थी, जब रिजल्ट नहीं आया ना, वो ही खाई जा रही थी। मैं कहा इतने इतने आसान गलत हो गए, और जो बाकी उनका क्या हाल होगा। ये बड़ा दिमाग खराब कर रही थी, और बाकी तो सब यही था। चलो हाँ, सही है, तैयारी तो सिली एग्जाम से मिस्टेक पहले पेपर हो। के थी। नहीं, पेपर के बीच में पढ़ने से वो मतलब नहीं होता, वो बस हम लेके हाँ, बैठेंगे, कुछ घुसेगा नहीं। वो दिमाग में जैसे मिल मतलब जाता अब है बस तुम वो। बस में बीच में बैठोगे हाँ, तो हाँ। उस टाइम में बस यही है कि अपने को ये कि फर्स्ट पेपर का डिस्कस नहीं करना होता उस टाइम में, और अपने रिलैक्स रहना होता है जितना तुम रह सकते हो। और ये वाली बात तो सही है सागर की, जो तुम डिस्कस कर लेते हो ना कि तुम्हारी 10-15 मिस्टेक हो हम्म, चुकी है, तुम्हारे को रिजल्ट के एंड तक भी वही एंड मिस्टेक्स, तक बार बार वही सेम खाती है भाई। मिस्टेक्स घूमती रहेंगी तुम्हारे दिमाग में, कि भाई तू तो ये भी गलत करके आया हुआ, तू तो ये भी गलत करके आया, तू तो ये भी गलत करके आया, होएगा क्या अब। मतलब वो भाई। रिजल्ट के टाइम तक तुम्हारे को वही मिस्टेक्स घूमती रहेंगी दिमाग में। विपिन, इसीलिए भाई हमने तो रिकॉल नहीं देखा भाई, एक बार भी। अच्छा। सही हाँ, है। एक भी हिम्मत ही नहीं रिकॉल नहीं है देखा रिकॉल हमने। खोलने की। हिम्मत ही नहीं हुई हमारी तो देखने की, मन मन भी नहीं था। इसलिए सोचा देखेंगे, जो होगा होगा, रिकॉल देखा नहीं। लेकिन मैंने रिकॉल तो देखा था, मुझे तब पता चला सिली मिस्टेक बहुत सारी हो गई है। अरे बच्चों ने रिकॉल वहां पे तो इतना डिस्कस नहीं किया। कुछ कुछ ने पता है कितना, 300 की जगह 200 क्वेश्चन तक देखे उनके, मतलब 120 समथिंग बच रहे बन रहे हैं। उसके बाद वो डर गए कि भाई 100 क्वेश्चन देखे कि ना देखे, छोड़ दे, लग गए। अरे फिर टेंशन रहती है भाई रिजल्ट तक, क्योंकि रिकॉल जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता। देख सच्ची बताऊं तो एग्जैक्ट हाँ, नहीं होता है वो एग्जैक्ट नहीं रिकॉल, होता। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, कैसे क्या होता है, वो किसी को याद नहीं रह पाता अच्छे से। लगभग तो ठीक होता है बट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स का पता नहीं चलता। तो फिर ये है कि फिर भड़क ही रहती है रिजल्ट के आने तक कि भाई पता नहीं क्या अगर ही होगा मार्जिन पे क्या आए नहीं होगा। रिकॉल में 155, तो फिर ये रहता है भाई 5-10 नंबर ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, फिर वो बहुत गंदी वो दे देता है बीटी। लेकिन मैंने जब थोड़ा बहुत देखा था रिकॉल, तो मुझे सब इतना तो पता कि एग्जैक्ट तो होता नहीं है। तो उनके कई क्वेश्चन मैथ के, कई क्वेश्चन नहीं, मैं बस क्वेश्चन देखता कि आंसर लगता कि ना ये क्वेश्चन था ही नहीं, मैं आगे चलो आगे चलो, बस इतना इतना देखा था, इतना कुछ कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं किया था बैठ के। बस हाँ। वही है वो, सिली मिस्टेक वाली है ना, वो एंड तक खा ही रही थी, बस जो हुई थी ना गलतियां, कोई नहीं, उन्हीं से ही बस। अब तो हो गया। आप तो भगवान के लिए अब तो हो गया। चलो सही है। सागर भाई, आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, उसे एफएमजी की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, आपका व्यू। भाई FMG की प्रिपरेशन फिफ्थ ईयर से शुरू कर दो, फिफ्थ जितना मुझे ईयर। लगता है फिफ्थ ईयर से कर देनी चाहिए शुरू। बाकी वही है ना कि पढ़ोगे पहले भूल जाओगे, मतलब इसमें भूलना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भूलते हैं। इसलिए अपना फिफ्थ ईयर शुरू कर दो, बाकी वहां जाके तो जो तुम्हारी मेगा तैयारी होगी ना, वही जाके ही होगी। भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे। भाई देख, पढ़ा हुआ तो कभी खराब जाता नहीं विपिन। हम्म। ठीक है, तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, सेकंड पढ़, थर्ड में पढ़ लो, है ना। बट हाँ, एक ये हो, तुम याद नहीं रहेगा तुम्हें, तो तुम पढ़ाई तो करो ही अपनी, नॉर्मल नॉर्मल तो चलते ही रहो। लेकिन हाँ, जो एग्जाम फोकस चीजें होती हैं, जैसे मतलब तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं, सही जगह से सब्जेक्ट उठाना, ये नहीं पूरा का पूरा कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका मतलब नहीं बनता, फिर तुम ना याद रखोगे ना। तो एग्जाम फोकस्ड वाली मैं कहूंगा कि फिफ्थ ईयर से कर देनी चाहिए। मतलब ना लेट है ना जल्दी है, मुझे ऐसा लगता है कि फिफ्थ ईयर से शुरू कर दो। धीरे 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 अपने करते जाओ। यहाँ से अगर तुम मेजोरिटी 5-6-7 सब्जेक्ट भी कर गए ना, कमांड थोड़ी सी कोचिंग वाली कमांड बना के, जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं, अगर तुमने ली, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा वहां पे जाके चीजें करना। बस हिमांशु वही भाई। है। मैं बताऊं, फोर्थ ईयर से ना, अगर तू कोई जैसे कि आजकल बच्चे प्रेप मैरो वगैरह ये सब ले लेते हैं, तो अपना तुम फोर्थ ईयर से ये थोड़ा बहुत, ये नहीं अपने ऊपर बिल्कुल प्रेशर लेके मौज मस्ती भी करो। देख तूने हमको भी देखा ही था, ऐसे तो कोई बाबू है नहीं, कि अपना मौज मस्ती भी करो और अपने धीरे 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 तुम जितना होता हो पाता है, जितना हो पाए फिफ्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक मैं मानता हूँ तुमको ये करना चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर से बिल्कुल जो कोचिंग वाला सिस्टम होता है ना, कोचिंग जो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल पढ़ाते हैं, या तो तुम्हें कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि फिर अगर तुम यहाँ से करके जाओगे ना कोचिंग एक बार, तो तुम दोबारा आके जब करोगे तुम्हारा और अच्छे से कमांड बन पाएगी उस चीज की।
और तुम और ज्यादा कैसे कि क्वेश्चंस वगैरह में इन चीजों में और ज्यादा टाइम दे पाओगे अच्छे से। और पहली बात तो देखो, और जो ये तुम पढ़ोगे ना फोर्थ ईयर से जो मैथ्स वगैरह का पढ़ोगे, ये याद तो कुछ नहीं रहेगा। बस इस चीज का एक फायदा मिलता है कि कुछ नया नया सा नहीं लगेगा तुम्हें सुनने में कि यार ये पता नहीं क्या ही सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। पढ़ा हुआ बस ये कि बाकी इस चीज का बस ये फायदा है मिलता है भाई, याद नहीं रहता ये चीज कुछ भी। चलो जैसा आपने बताया मैं। मतलब तुम यूज हो जाओगे एक चीज से। कोई चीज एकदम से नई नहीं लगेगी, जानी पहचानी सी लगेगी, बेशक याद हाँ नहीं। बस, हाँ बस यही है, सुना सुना लगेगा सब। तो आपने भी मैरो या प्रेप में से कुछ किया होगा, तो मतलब इंडिया जाने से पहले मोटा मोटा बता दो कि भाई आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, एक आइडिया हो जाएगा सबको। भाई इंडिया जाने से पहले सिर्फ पढ़ना नहीं कहूंगा मैं उसे, वीडियो देखना कहूंगा। वीडियोस देख रखी थी बस मैथ्स से, वो भी 10 एक सब्जेक्ट्स की। अच्छा, वो होता है यार 10 सब्जेक्ट। हाँ बस वीडियोस वीडियो देखी थी। ना कभी उस चीज को याद करने की कोशिश करी, ना कभी उस चीज का रिवीजन तो भूल ही रहा, याद करने की कोशिश नहीं करी तब। तो बस वीडियो वीडियो ही देख रखी थी बस। हितेश भाई आप। मुझे तुम 10 कब करे, हम तो बराबर थे। 10 भाई मैंने 5 सब्जेक्ट की देखी थी, हम्म, टोटल 5। वही हिमांशु वाला की बस वीडियोस देखी, कभी ना रिवाइज या वापस पलटने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हमने फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दिया था, बोल फिफ्थ ईयर रहा हूँ कि कर दो, हमने फोर्थ से कर दिया था। ये तो मैं बोला मैं एग्जाम कर तो दो दिया दो था तीन फोर्थ तीन ईयर से। महीने में शुरू कर, 3 महीने में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा था हमारा। तो वो वाले था, जैसे एक हफ्ता देखी फिर गायब एक महीना, ऐसे चल रहा था। तो मैंने 5-6 सब्जेक्ट की देख ली थी एक बार। सागर भाई। हमने भी शुरू तो कर दी थी फोर्थ ईयर में ही। बाकी एंड में आते आते हमने तो फिफ्थ ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर था ना, उसमें तो हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। हम उसी से ही पढ़ते थे सारा। अच्छा। सब्जेक्ट वगैरह तो करे थे मैरो से। बाकी एंड में कोचिंग ज्वाइन कर ली। उससे तो हेल्प मिली भाई, मुझे तो बहुत लगी उससे कि अपना फिफ्थ ईयर के एंड में एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो तुम वहां जाके जहाँ से पढ़ोगे अपना रिसर्च रिसर्च करके जिस कोचिंग में जाके पढ़ोगे उसमें एक सेमेस्टर पहले ज्वाइन कर लो उसको, थोड़ी थोड़ी देर पहले ही। हम्म। उससे मदद मिलती है। आपने कोचिंग बताई तो देखिए इस चीज का डिफरेंस मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कोचिंग मैंने जो ही नहीं करी थी फिफ्थ ईयर के सेकंड उसमें। मैं सोच रहा था कि अरे हिमांशु खुद से करेंगे, थोड़ा बहुत तो खुद से करेंगे, वहीं जाके करेंगे कोचिंग वाला तो। भाई साहब खुद से तो कुछ हो नहीं पाया था सही बताऊं तो। क्योंकि आखिरी का समय ऐसा चला जाता है कि खुद से तुम नहीं कर पाते। और फिर वहां पे जाके मुझे डिफरेंस दिख रहा था, क्योंकि इनको थोड़ा सा फेमिलियर थी चीजें, क्योंकि ये सर से ही पढ़े हुए थे सारे के सारे। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ जाता है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था मैं हिमांशु कर लेते ना तो सही रहते थोड़ा बहुत। पर इसलिए मैं तो कह रहा तूने था कि फिफ्थ ईयर के तूने सेकंड सेम से स्कोर कोचिंग कार्ड में ज्वाइन डिफरेंस कर खत्म कर लेते। दिया हिमांशु। तो हिमांशु सबसे ऊपर चढ़ा क्या वाला था? अरे वो तो चल ठीक है, भगवान की कृपा है इसकी तो, पर मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस मैंने करा था फील। चलो फिर कोचिंग मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन इनमें से कौन सी बढ़िया, अगर कोई ऑफलाइन में करनी है तो। देखिए अगर अभी तुम, तो तुम ऑफलाइन कर ही नहीं सकते, हाँ अभी तुम सीधी अपना बात है, कर अभी तो रहे तुम हो। वहां पर हो। तो अभी तो तुम ऑनलाइन ही कोचिंग लो, और कोचिंग लेनी चाहिए अगर फिफ्थ ईयर के सेकंड सेम से ही। पर अगर तुम जब इंडिया आ जाते हो ना तो भाई मैं तो ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जो टीचर के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन बनता है ना, ऊपर से देख हमारे तो डॉक्टर भगवान क्लास में एक ही टीचर है, डॉक्टर भगवान। ठीक है, ये भी नहीं कि मल्टीपल टीचर था जो हर कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ उनका तो बिल्कुल पर्सनल इंटरेक्शन रहता है हर बच्चे के साथ। क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बॉन्ड बन जाता है टीचर का। हर बच्चे को पर्सनल ध्यान देते हैं, क्योंकि एक ही टीचर है जिन्हें सब कुछ पढ़ाना है, तो उनको सब बच्चों का पता चल जाता है किस बच्चे का क्या वीक है क्या नहीं है। फिर उस हिसाब से ध्यान भी देते हैं सर उस बच्चे पे। तो मेरा को तो ये बहुत, हमारा तो फिर बहुत ज्यादा बन गया था तू। मैं तो भाई सर के पास आखिरी के दिनों में इतना तक जाता था, सर बहुत एंग्जाइटी हो रही है ये हो रहा है, क्योंकि मतलब एक पर्सन वो बन चुका था ना सर के साथ। सर भी वो दिक्कत नहीं करते थे, मतलब वो अपने जैसा रखते थे एकदम से। ये भी नहीं कि हाँ भाई बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों पे ध्यान नहीं है अपने आए गए। तो सही है, मतलब ऑफलाइन लेनी चाहिए। चलो अगली चीज हितेश भाई आपसे है, जैसे सारे बच्चे ना एफएमजी में 19 सब्जेक्ट पढ़ के जाते नहीं है, बहुत से कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अब कोई कुछ छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है। तो आप भी कुछ सब्जेक्ट छोड़ के गए थे कि सारे करके गए थे? एक छोड़े कोई नहीं, हाँ ये कह सकता कम पढ़े। जैसे फिजियोलॉजी मैंने आखिरी के 4 ने जो लास्ट रिवीजन दे रहा था सबका, उस टाइम ही पढ़ी थी मैंने बस। अच्छा। तो फिजियो नहीं पढ़ी, बाकी सब पे हाँ मेरा नॉर्मल, मैंने सबको एक जैसे लेके चला था। मतलब ऐसा नहीं किया कि ये सब्जेक्ट कम पढ़ूंगा ज्यादा, मैंने जितना मेरे को पढ़ाया गया वो सारा मैंने पूरा नोट्स रखे थे अच्छे से। हिमांशु भाई आपने। मतलब इतनी बार देख लेता नोट, सब कुछ याद था उनसे कि हाँ ये याद था मेरे को। हिमांशु। भाई सेम मेरा भी। फिजियोलॉजी ही ऐसी थी एक, जो एंड में करके गया था वो भी एक ही बार हुई थी। बाकी सब तो देख क्या कहते हैं बहुत, मतलब 3-3 4-4 बार रिवाइज हो रखा था सही बताऊं तो। बस एक फिजियोलॉजी थी तो थोड़ी अटकती थी, क्योंकि यार वो लगता भी नहीं कि उसमें कुछ जरूरी है, मतलब समझ रहा है तू। ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ क्या है, चल 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 साइड हो साइड हो। मतलब उस टाइम पे लगता भी ये था, इसलिए इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया फिजियो पे। एक बार ही पढ़ी उसको बस, जब सर ने कराई थी, और एक और बार मतलब एंड में हाँ, रिवीजन के टाइम पे बस तभी पढ़ी गई थी वो।
वो हमने पढ़ी भी एंड में थी ना सबसे, हाँ। तो हमने ध्यान नहीं दिया इतना कि मतलब उसी पे ही बीस ऐसा पच्चीस ध्यान। पेज की तो है। पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स मतलब काफी अच्छे से सारे के सारे कर रखे थे सबके साथ, ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ के गए कोई भी सब्जेक्ट। अच्छा। भाई वो ही है, सबने कहा था, सर ने भी कहा था छोड़ के मत जाना एक सब्जेक्ट, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, पर एक बार रीडिंग तो मार रखी थी, हम्म। जो हुआ ना फिजियोलॉजी, क्योंकि हमारे में एंड में हुई थी वो, तो इतना उस पर ध्यान नहीं गया, पर हाँ पढ़ रखी थी एक बार तो कोई अच्छे से। बाकी कॉन्फिडेंस तो आया नहीं था उसमें, बस छोड़ के नहीं गए थे कोई सा, ये कहने बात का तो है। मतलब क्या है कि छोड़ के कोई सब्जेक्ट नहीं गए, ये हाँ। क्या है कि कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा ऊपर हम्म। ऊपर डाल दिया, क्योंकि फिजियो तो वैसे भी और अगर हद से हद कोई छूट भी रहे ना, तो वो है कि उसके पीवाईक्यू कर जाओ बस, एटलीस्ट कर जाओ पीवाईक्यू, कम से कम कर जाओ उसके तो। और ये है कि भाई छोड़ना ऐसा कोई सजेशन नहीं है, छोड़ना चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहां जाके एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। ये जो सब्जेक्ट्स है ना अपने, ये छोटे मोटे जो बच्चे सोचते हैं कि इसको छोड़ जाते हैं, इसको छोड़ जाते हैं, इनके फिर कैसा होता है कि काफी इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर वो मतलब फ्री के नंबर की तरह हो जाता है, हाँ, अगर तुमने एक दो छोड़ने में बार ना वो आसान भी रीडिंग। चले जाते हैं, अगर तुम पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे तो ना, वो आसान वाले हाँ भी। भाई है, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, अपने करके सारी चीज जानी चाहिए, सही बताऊं तो। चलो अगली चीज तो ये है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वीडियो देख ली सबने, क्यू बैंक कर लिए, पर दिक्कत पता है रिवाइज करने में अटकती है। वीडियोस तो हर कोई देख लेता है, बैठेगा वीडियो देख लेगा, क्यू बैंक में चलो कुछ परसेंट लगा लेते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता। तो रिवाइज कैसे करें, उस चीज के बारे में बताओ। कुछ जगह हमारी बस की हुई नहीं है कभी खुद उठा के रिवाइज करवाना। तो सर जैसे कि जो क्लास में करवाते थे ना, जैसे कि सर ने भाई 3 4 बार कराया, हम तो पहले प्रेफर करते हैं कि हाँ बैठ के चल भाई सर कोई सुन लेते हैं, सब बढ़िया, खुद के तो बस की होने रही किताब उठाना। तो भाई हम तो बैठे बैठे सर को सुनते थे। उसके बाद हाँ बधाई से घर पे जाके एक बार रीडिंग करने लायक हो जाते थे, तो रीडिंग वगैरह उसकी करते थे, फिर हो जाता था वो। खुद से अगर ये करे कि हाँ चल एक बार पढ़ लिया, हमें दोबारा खोल के बैठ ले, तो वो थोड़ा सा हमें तो मुश्किल लगता नहीं था। आता। वहाँ कोचिंग ले रहे थे तो आप डेली रिवाइज करते थे, मतलब सर ने पढ़ाया उसके बाद घर जाके उसी चीज को एक बार। हाँ, हाँ, वो हाँ तो पूरा करना ही पड़ा था वो वो। तो फिर मस्त वो है तो भाई, उस टाइम तो वो वो तो मैंडेटरी मस्त है। रहती है भाई, 6 महीने और उस रहते टॉपिक हैं के तुम्हारे पास, उसे क्वेश्चंस, तो करना ही पड़ेगा। हाँ। और उस टॉपिक के हाँ, क्वेश्चंस सबसे ये तो जरूरी, मस्ट हाँ था सबसे रोज। जरूरी क्वेश्चंस भाई, अच्छा, क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। कहाँ से लगाए, मैरो से कि सर ने दे रखे हैं? मैरो, मैरो। भाई मैं मैरो, तो सारे। मैरो, और क्वेश्चंस की बात होगी। हमने तो बेस्ट मैरो उसी का लिया। रहता है, हम्म? एग्जाम ओरिएंटेड भी होते हैं उसके क्वेश्चन, और जीटीज मिनी टेस्ट वगैरह, तो एग्जाम। मैरो में आंसर्स गलत नहीं होते कभी, जो हमने देखा। जैसे प्रेप वगैरह में काफी बार आंसर भी गलत होते हैं, हम्म। दिक्कत रहती है थोड़ी सी उसमें, और फिर उसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। भाई बहुत ज्यादा बड़े होते हैं टेस्ट भाई। वगैरह, उस मॉक टेस्ट वगैरह किससे देने चाहिए? मैरो, मैंने मैं तो से। पर्सनल मैरो से दिया। भाई क्यू बैंक, और बाकी तुम एंड में आते आते तो जहाँ पे भी जिसकी फ्री के जीटी मिलते थे ना, या कि प्रेप प्रेप में भी हम्म। कभी फ्री फ्री के जीटी हो गए, फ्री वाले जीटी ले लो जहाँ के भी तुम्हें मिल रहे हैं। बाकी मॉक तो टेस्ट मॉक वगैरह टेस्ट खुद करवाता। की प्रैक्टिस के लिए, तो ये अपने मैरो ही सही रहता है उसके लिए तो भाई। आप लोगों ने जब मॉक टेस्ट दिए थे तो आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे थे, मतलब बिल्कुल टेस्ट के करीब जो दिया होगा फाइनल, या जिसमें भी सबसे ज्यादा है वो बता दो। मैं बताऊँ या तो बता रहे हैं मुझसे अगर। तो बताना वो है। खोल, अरे क्योंकि हम दोनों ने साथ भाई एवरेज कैलकुलेट करी थी ना साथ। खड़े होके। हाँ। तो मैं अभी हिमांशु कल परसों की गाड़ी में बोल रहा था, हिमांशु मेरा तो एग्जैक्ट मीन आया जो हमने कैलकुलेट किया था। तो जैसे हमने अपने 6 या 7 जीटी दिए थे हमने हम्म। टोटल। तो हमने एक दिन क्या किया, मैंने और हिमांशु हम कैलकुलेट कर रहे थे अपने सारे मार्क्स लिख के, उनका एवरेज क्या मीन आ रहा। हम्म। तो हम मेरा 190 आया था, और मेरा स्कोर भी 190 आया पेपर में भी। और हिमांशु के थोड़ा इंक्रीज हो के आए 8 10 नंबर। बट हाँ ये मेरा मेरे भाई हाईएस्ट गए 89। थे 225 अच्छा। मैरो में। नहीं सॉरी, प्रेप वाले मॉक टेस्ट में 225। और लोएस्ट मेरे मैरो में तो 174, तो मैंने प्रिपरेशन के बाद दिए थे। मेरा भाई प्रेप में गया था ये 205, मैरो में मेरा 197 था, लोएस्ट मेरा जीटी वगैरह में था 185। मेरी 189 बनी थी एवरेज, मतलब हम्म। एंड में जब देखा था। मैरो में भी जो एफएमजी होता है उसमें, मतलब वो एफएमजी वाले मॉक टेस्ट थे सारे, हाँ। हाँ, हाँ FMG हाँ, वाले। हाँ एफएमजीजी। एफएमजी वाले। सागर भाई। भाई मेरे तो हमेशा इतने जितने भी नंबर है, मेरे इतने ही आते थे जीटी में भी, ज्यादा ना ज्यादा आते थे। हाँ बस मार्जिन पे रहता था, 160 155 160 164, बस इतने आते थे मेरे तो। तो मतलब आइडिया लगा सकते हैं हम मॉक टेस्ट हाँ, हमारे कितने मार्क्स हाँ। अराउंड अराउंड। हाँ। कह हमारे तो उसी सकते के हैं। लगभग ही आ रहे हमारा थे। उसके हिसाब से हो गया, हाँ। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, जैसे सागर भाई हमारे पढ़ाकू थे, तो वो मैरो कर लेते हैं या प्रेप कर लेते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, कॉलेज में खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो इंडिया चले जाते हैं। फिर मान लो वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन है कि उसको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कि उसको सिर्फ मैरो में जो पढ़ा है उसे वही रिवाइज करना चाहिए, कि अगर वो मान लो दोनों जगह झूल रहा है, वो थोड़ा मैरो से भी उठा रहा है सामान और कोचिंग का भी उठा रहा है, उसे क्या चीज करनी चाहिए वो बताओ थोड़ा। सिर्फ अपने स्टिक टू एक ही सोच पे रहती है, कोचिंग भी जरूरी होती है, कि वो बताते हैं
छोटी छोटी चीजें जो पेपर में आती है, मैडम में तुम्हें सारा बता देंगे, जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वैसे बता देंगे सारा, वो याद भी चल जाती है, कोचिंग में उतना बताते हैं जितना एग्जाम में आएगा तुम्हें वही जरूरी है। ठीक है। भाई मैं तो कहूंगा कोचिंग ही लेनी चाहिए। मैंने बताया था, मैं तुम्हें तुमको बता भी कि फोर्थ ईयर से अपना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मैंने के वीडियोस देख लो फिफ्थ ईयर के सेकंड सेम तक। बट वहां जाके तो बिल्कुल, एक तो देख सेल्फ स्टडी वाला उसके लिए ना बहुत ज्यादा वो चाहिए होती है डेडिकेशन, और उसमें फिर तुम्हें एक ट्रैक नहीं मिल पाता सही। मतलब जो मैं सोचता हूँ कोचिंग वोचिंग से क्या होता है कि तुम एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, समझ रहा है कि इस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है। वो सिर्फ कोचिंग ही बता पाती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत करते हैं ना तो खुद क्या होता है कि सब कुछ बहुत सारा समेटना होता है। तो एग्जाम मतलब कुछ सही मैंने मेहनत तो बहुत करते हैं बच्चे, देख मैं ये नहीं कह रहा, सेल्फ वाले बच्चे अगर बच्चा कर रहा है तो उसमें हिम्मत भी बहुत है और वो मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहा है। बट जो एक सही डायरेक्शन में करनी होती है ना मेहनत, वो मुझे लगता है वो तुम्हें कोचिंग ही बता पाएगी कि कैसा सही डायरेक्शन क्या है। और रही बात देखिए कुछ मैरो से उठा रहा है कुछ कोचिंग से उठा रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ही चीज पे रहना चाहिए बंदे को, और उसी में ही अपना क्या कहते हैं पूरा अपने आप को 100% उसी चीज पे देना चाहिए फिर। दो नाव पे पैर नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। हितेश भाई आप बताओ। भाई सही कह रहा है मंशु कि जैसे तुमने मैरो पर पढ़ा, तुमने बहुत अच्छी बात है, नॉलेज कहीं थोड़ी जाती है, अगर तुमने बहुत पढ़ा को हो ही तुम तो कहीं जाएगी थोड़ी नॉलेज। बट हाँ, कोचिंग में ये है कि मतलब तुम्हें एक डायरेक्शन मिलता है यार, एक कि तुम्हें यही मतलब इतना बड़ा टॉपिक है, एक पेज पूरा चैप्टर एक टॉपिक, तो उसमें से तुम्हें स्पेसिफिकली 5 लाइनें पढ़नी है ना, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है वो पता चलती है कि सर जैसे बताते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा। तो वो एक हेल्पफुल चीजें होती हैं, वो बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो होते हैं तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे सुनी ना, तो वो यूं कह रहे हैं कि उन्होंने मैरो ले रखा है, अब वो मैरो कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, अच्छे लगे पड़े थे, लेकिन अब वो यूं कह रहे हैं कि हम्म, मैरो छोड़ देते हैं, इंडिया जाके हम्म, कोचिंग ही करेंगे, मैरो से कुछ फायदा तो है नहीं। नहीं, इसने बोला तो कि नहीं नॉलेज तो कहीं भी नहीं जा रही भाई तुम्हारी। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के तुम बैठ जाओ, अपना कुछ भी है थोड़ा बहुत अपना देख, मतलब जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत तो करो। मैंने तुम्हें वो आगे जाके कहीं ना कहीं वो मेहनत काम भी आनी है, तुम्हें कोचिंग में हेल्प देगी वो मेहनत। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के कि हाँ भाई चलो भाई जाके देखेंगे, अब तो जो मतलब है ऐसा अपने नहीं। आप को स्ट्रेस मत दो, मतलब समझ रहा है, तो मतलब ऐसे स्ट्रेस आउट हाँ ही हो गया कि 12 12 घंटे तुम यही कर रहे हो, 20 10 10 घंटे 5 घंटे जितना दिन में हो पा रहा है, 2 4 घंटे दे पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस उसको करते रहो। मतलब मौज मस्ती भी चलती रहनी चाहिए, सही बताऊं तो कॉलेज हाँ लाइफ है भाई, क्योंकि फिर आखिरी दोबारा तो आनी साल नहीं है। होती, सीधी सी बात है। हाँ, एंजॉय हाँ करके वो भी जाओ। फाइनल दिया जाएगा, अपने मौज मस्ती के साथ साथ जितना होता है अपने आप को बिना स्ट्रेस दिए उतना करते रहना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। चलो कोई बच्चा हो मेरे जैसा जो 5 साल बिल्कुल ना पढ़ा हो, बिल्कुल कुछ भी अरे नहीं, जा तू वो पढ़ के बहुत अरे बात ये तो है। तू रहने दे मेरे भाई, तुम नहीं पढ़े, तुम चले हम हर तिहारी बार पढ़ के तेरी निकल रहे लाइब्रेरी में देखा भाई, साथ में था तू भी। थे। सुनो तो ये रिविजन सही। शुरू हो गए थे जब हम निकल रहे थे तब। अगर कोई 5 साल ना पढ़े, ठीक है, फिर वो इंडिया जाके बस कोचिंग करे तो हो जाएगा उसका ऐसे बच्चे मतलब। भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। अगर वो फुल अपना 100% मेहनत करके 100% दे रहा है ना उस कोचिंग में, फुल की पूरी डेडिकेशन से पढ़ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। चलो बहुत बच्चों को और खुशी। अपने आप को कंसीडर मत करियो इस चीज में, क्योंकि तेरा तो हमें पता है, तेरा क्या हमें तो भैया तुम्हारा सबको है, तुम इतने इनको देख के तो हमें स्ट्रेस हो जाता था भाई कि हमारा तो ओ भाई फाइनल ईयर है, साहब, इनके रिवीजन चल रहे हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब हम जान गए तो तुमके रिवीजन कर रहे थे। हाँ। चलो एग्जाम के लिए कोई मस्ट टू डू थिंग जिसको छोड़ ही नहीं सकते, वो क्या होगी? रिवीजन, क्यू बैंक की मॉक टेस्ट, इन तीनों में से पर सिर्फ। सबसे जरूरी हाँ, चीज है कंसिस्टेंसी। मस्ट होते हैं नोट्स। ठीक है। हाँ, नोट तो हाँ, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नोट्स थ्योरी पे कमांड कोशिश बहुत करनी जरूरी चाहिए, है। मगर अपनी थ्योरी कभी नहीं छोड़नी भाई, कभी भी मत छोड़ो थ्योरी। थ्योरी पे कमांड बहुत जरूरी क्वेश्चन है। करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी में से कहीं से भी उठ के आ जाएगा, कहीं से भी, थ्योरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, फिर टाइम बचे तो हाँ, क्वेश्चन बैंक। बस वही तो चीजें होती टाइम हैं। बचा बचा के टेस्ट देना है भाई। तो जो लास्ट मंथ है प्रिपरेशन का, उसमें किस तरीके की हम्म, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चे की, थोड़ा उसे बता दो कि भाई आखिरी 30 दिन बचे हैं, तो उसे कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं हिमांशु तो भाई। स्ट्रेस आउट ही घूम रहा था, इससे पूछ भाई। अच्छा हितेश भाई बता। इसने तो स्ट्रेस लिया ही नहीं कभी। दिया है। भाई मैं दिया है तभी भाई। कह रहा, मैं इससे पूछ भाई, मैं तो स्ट्रेस आउट घूम रहा था, तो पूछ क्या करना चाहिए, मैं ये बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए, जो कि भाई स्ट्रेस है वो नहीं हाँ, लेना चाहिए। नहीं स्ट्रेस तो आएगा देख, वो तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। भाई करना कुछ नहीं चाहिए देख, सिंपल वही चीज है, कंसिस्टेंसी। आखिरी के महीने में आके एक तो तुम जीटी शुरू कर दोगे, ठीक है। आखिरी के 2 महीने में मतलब मिनिमम रखो 6 से 7 जीटी तो दो तुम। ठीक है, कैसे भी घूम फिर के आखिरी के महीने 2 महीने में मतलब जीटी देना है। बाकी वही अपने नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, क्वेश्चंस अगर तुमने लगा लिए ऑलरेडी एक बार, जैसे मतलब पी वाई क्यूज लगा लिए सारे, एम्स पीजी एसएमजी जो भी है तीनों लगाए, हम्म। तो उनको एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाओ, नोट्स पढ़े तुमने एक बार अपने, उससे फिर गो थ्रू हो जाओ, फिर नोट्स पढ़े फिर गो थ्रू हो जाओ।
इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को। अगर अगर पहले से, अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट चल रहा है कोई, अभी मैंने कोचिंग शुरू किया, अगर मैं अभी से ही, ये मेरा एक सब्जेक्ट हुआ, मैं सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करके चल रहा हूँ अपना, तो हम्म, मेरे को एनुअल बर्डन नहीं आएगा। वरना मैंने अपने साथ वालों को, मैंने खुद भी एक एक रात में मैंने 35-35 मॉड्यूल्स लगाए हैं, एक एक रात में। क्योंकि स्ट्रेस हो गया था, खत्म करना है आज, ये आज से खत्म करके ऐसा हो जाता है फिर। तो अब ये है, अपने करते चलोगे अच्छा रहेगा, पर फिर भी मैंने पहले लगा रखे थे, इसलिए ज्यादा नहीं स्ट्रेस आया। 2-3 दिन ही हुआ था ये वाला, बाकी हो गए थे। जैसे मतलब ऐसा था, मैंने सारे पीवाई के अपनी आंखों के नीचे से 2 या 3 बार निकाले हैं। क्यू बैंक बस ये पीवाईक्यू वगैरह करने चाहिए, ज्यादातर ध्यान जो इन पे देना है, क्यू बैंक मत करो दोबारा, सिर्फ पीवाईक्यू। वो तो टाइम वेस्ट चीज है। हाँ, क्यू क्यों बैंक बैंक तो अगर बहुत तुम्हारे से, मतलब जब सब्जेक्ट चल रहा है ना तुम्हारा, उसी टाइम सॉल्व कर लो, अगर तुमसे हुआ है तो। बाद में उसको उठाने की गलती मत करना, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें होती है क्यू बैंक में, नॉर्मल मतलब वाले में। लास्ट के महीने में एक तो हमें टेस्ट इंक्रीज करने हैं, 6 से 7 टेस्ट हम हम्म। करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ हम्म। पीवाईक्यू पे ध्यान देना है और किसी पे नहीं देना। बाकी जो मैरो वैरो के क्वेश्चन है एंड के एंड टाइम में, एंड में देना एंड के पीवाईक्यू टाइम। पे ध्यान। आखिरी के 30 दिनों में। और हाँ आखिरी के PY 15 दिन में जीटी मत देना। क्यों? आखिरी के 15 दिन में जीटी मत देना, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ कुछ जीटी ऐसे होते हैं, कोई खराब से जीटी टकरा गया तुम्हारे, और डिमोटिवेट कर देते है हैं ही खराब, और स्कोर लो आया उसमें, तो फिर वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग उसमें चला जाता है। आखिरी के 15 दिनों में अवॉइड करना। आखिरी के जो 1.5 महीना ना, उसमें 5 से 6 जीटीज देना, और जीटी के स्कोर देख के अपने ना ये डिप्रेस विप्रेस नहीं होना। अगर बाई चांस कभी कम भी स्कोर आया तो उसमें तुम एनालिसिस में देख लो कि भाई हाँ, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या टॉपिक वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर मेहनत करो। वैसे मैं भाई कर रहा था। स्ट्रेस लिया नहीं जाता, स्ट्रेस अपने आप आ ही जाता है। हाँ, लेकिन ये तो नेचुरल आएगा होता है आएगा। यार। एडवाइस फॉर द पीपल हु आर इन फाइनल ईयर, कोई भी कोचिंग कर लो और उसके हिसाब से पढ़ते रहो। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। हाँ भाई, कुछ ये नुकसान नहीं देगा, तो मैं ये बता रहा हूँ, हम्म, कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही होगी एंड में। नुकसान बहुत तो मैं कुछ फायदा नहीं है। देगा ये। और क्या, बस मौज मस्ती मत छोड़ना, ये याद आएंगे कॉलेज के हाँ, दिन एंड में ये खुल तो भाई जाता है। कर लेना। ये बिल्कुल मत छोड़ना, मौज मस्ती वाला। तो भाई मेरे हिसाब से, अगर जैसे अब तुम फाइनल ईयर हो, अच्छा तुम ही हो, अब तुम फिर से मेरे हिसाब से कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। अपने जितना वहां पढ़ाया जा रहा है, उसको बस इतना दे दो कि रोज उसको एक बार पढ़ लो आंखों के नीचे से, हाँ आज ये मैंने पढ़ा है, और इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। हाँ हाँ। इतना कर लो बस रोज के लिए, इससे फालतू कुछ मत करो। वहां जाके तुम्हारी बहुत अच्छी कमांड होगी, और तुम्हें बहुत चीजें सरल लगेंगी। जैसे ना रिजल्ट आता है ना, तो बहुत से बच्चे ना हम्म। 140 से 149 इसके बीच में अटक जाते हैं। बहुत से है, मेरे दोस्त भी है, बहुत सारे जन है। ये जो अटकते हैं ना, ये कई साल तक भी अटके रह जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी है, कुछ निकल जाते हैं। मतलब इन बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर एडवाइस हो आपके पास कि इनको क्या ऐसी चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? भाई कुछ किस्मत के मारे होते हैं वो, हम्म, ठीक है। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, जो दोबारा फिर पढ़ाई नहीं करते ढंग से, सोचते हैं अरे सब कुछ आता ही था मुझे, ठीक है। और लक जो जब होता है, जैसे हमारे साथ ये कुछ लक मार जाता है, तो वही है, फिर दोबारा हमें उठना तो पड़ेगा, देख सिंपल सी बात है। तो बस वही है, दोबारा लग जाओ में, तुम्हें चीजें आती हैं दोबारा सारी, इतना हार्ड भी नहीं तुम्हें, बस कंसिस्टेंसी फिर से रखना, ना ज्यादा अपने आप को मतलब ओवर वर्क करवाना है कि भाई मैं तो पागल से लगाऊं, क्योंकि फिर तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, एंड में जाते जाते तुम खुद को ही वो करोगे। मतलब बस कंसिस्टेंसी बना लो फिर अपनी, वही रोज का तुम्हें आता तो है ही, वही पढ़ते रहो रोज। हफ्ता 10 दिन लगता है भाई, थोड़ा सा होता तो है, देख बहुत दुख होता है, खासकर इस 140 वाली लाइन में हद से ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम्म, किस्मत की वजह से तो बहुत जोर वो पड़ जाता है। स्टार्टिंग में लगेगा हफ्ता 10 दिन की, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और वही इसकी सही वाली बात सही है चीज की, कि अब इसमें इस चीज में अपने आप को इतना भी वो नहीं करना कि अब तो मैं लग गया भैया 17-18 घंटे, मैं तो नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी, ये है वो है। फिर इस चीज से क्या होगा कि तुम्हारी वही लाइफ वापस आ जाएगी ना, तो तुम्हें बार बार रियलाइज होता रहेगा कि यार क्या चल रहा है ये, यार अभी भी मैं यही कर रहा था, क्या चल रहा है। ज्यादा दुख आएगा तुम्हें इस चीज का। हम्म, एक आज वो मैम की वीडियो देख रहा था मैं, प्रीति मैम आज लाइव आ रखी थी, उसमें वो यही कह रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना कि शुरू से ही 16 घंटे देके चल रहा है, ये टेस्ट मैच है 6 महीने का, तो हमें हर महीने एक एक घंटा बढ़ाना है अपना। ऐसा नहीं तो हम एग्जॉस्ट खुद को ही कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब एंड में जाके पढ़ना है अच्छे से, 12 घंटे भी देने हैं, लेकिन ओवर वर्क शुरू से नहीं करना, क्योंकि फिर तुम पागल हो जाओगे। आप तीनों ने एक ही जगह से कोचिंग करी है, डॉक्टर भगवान क्लासेस, तो हम्म। उसके बारे में थोड़ा बता दो। सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज बढ़िया है, जो भी है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं हमारे सीनियर, जहाँ जाएंगे जहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है वहीं बच्चे जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बता दो सर की क्लासेस कैसी है, कैसा क्या है। भाई सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने जो अपने नोट्स बनाया ना, वो कम से कम बहुत सारे पीवाई को देख के बहुत सारा सर ने क्या बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अपने नोट्स बनाए हैं, और वो बहुत कंसाइज और बहुत अच्छे नोट्स है वो। और बात रही नोट्स की, उसके अलावा सर 1 hour later. सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके कंसेप्ट इतने क्लियर है। और अपने हिंदी में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं भाई साहब। हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मगर मुझे लगता है कि 2000 years later.
बहुत अच्छी तरह पढ़ाते ठीक हैं। है। और इंटरेक्शन सर की बहुत अच्छी है यार बच्चों से। ये नहीं है कि इतने सारे बच्चे हो गए ध्यान देना कम कर दिया। हर एक बच्चे को सर पर्सनली जानते हैं, पर्सनली स्कोर पूछते हैं, तुमने जीटी कौन सा दिया, कितने नंबर आए, अब कितने नंबर आए। हाँ सर, ध्यान रखते हैं हर बच्चे का। एक सर के जो वो नोट्स है ना, जो हम्म, बोलते हैं कि हाँ कम है, मतलब बहुत बच्चे हमें भी बोलते थे, तो बस सच्ची बताऊं तो खैर मैं तो वहां पे था जब भी मुझे कुछ लोग मिले थे कि ये बोलते थे कि हाँ चल देखेंगे देखेंगे। हम्म, वो बातें तो छोड़ो, बताऊंगा नहीं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत कम नोट्स है, बहुत कम नोट्स है। देख सर ने हमें ना अपना दिखा रखा है पूरा। हम्म, जो सर ने स्टार्टिंग में खुद से जब पढ़ा था, खुद हाँ से जो नोट्स बनाए थे, खुद से जो सर ने पूरा वर्क कर रखा है ना नोट्स को बनाने के लिए, जो मेहनत कर रखी है सर ने, वो हमें हमारी सारी अपनी सारी मेहनत दिखाई है। सर ने भाई साहब हैरिसन वैरिसन मतलब सबसे अपने निकाल निकाल के मैटर, निकाल निकाल के मैटर, एग्जाम पैटर्न को स्टडी कर करके। अब ये ना मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सर मैंने वहां से कोचिंग ली है, ये चीज मैंने खुद देखी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल। कि एग्जाम पैटर्न्स को पूरा स्टडी कर करके क्या लैंग्वेज पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं सर। एक तो नोट्स हो गए, आप सभी के छोटे से नोट्स हैं कोई बात नहीं। सर जो क्लास में बोलते हैं ना, नोट्स को जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और जिस तरीके से जैसे कोई टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में बता देंगे कि इतने 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 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है, एग्जाम में ये वर्ड लिखा है इस क्वेश्चन में, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता है एग्जामिनर। मतलब ये चीज बहुत, मैं ये चीज सबको बहुत बार बोल चुका कि सर आप जो बोलते हो ना कि ये वर्ड्स मिलेंगे तो मैं इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी तो ये आंसर होगा। पर कुछ कुछ फिर आखिरी में आके ऐसे बताएंगे कि हाँ तुम्हें अगर इसकी बताते हैं ना आखिरी में कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा ऊपर ऑप्शन देख के कि हाँ अगर ये ऑप्शन में है तो हम्म, मतलब यही आंसर है। तो बस मतलब बस मैंने वो चीज भी देखी है भाई कि हाँ कि कुछ वर्ड जी हाँ ये अगर ऑप्शन में ये चीज आ रखी है ना तो ये आंसर है, इसमें आ रखी है। तो हम्म, वो एक्सपीरियंस है, मतलब जो एग्जाम्स को स्टडी कर रखा है ना सर ने। बिल्कुल। तो मतलब भाई, और ऊपर से भाई पर्सन, हर बच्चे को जो पर्सन ध्यान है, मैं तेरे को बताऊं, मैं आखिरी कहने में बताया था मैं कितना स्ट्रेस आउट था। मैं हम्म, रोज सर के पास जाता था, मैं सर आज दिमाग खराब हो रखा है भाई, दिमाग खराब हो रखा है। मतलब रोज मतलब मोटिवेट करना, अरे भाई कोई बात नहीं है, ये है बस सब सही से कर रखा है तुमने, मतलब बहुत सही है, मतलब बेस्ट है भाई सही बताऊं तो। हम्म, क्योंकि एक तो क्या है कि कोई टॉपिक में जब चार ही लाइन लिखी है, वही चार लाइन आती है क्वेश्चन में, तो हमें अपने नोट्स में से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो हमने पढ़ा था वही तो आ गया। अब एक टॉपिक के बारे में तो 2 पेज है, तो हम्म, उसमें तुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या चीज आई है क्या नहीं आई है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो नहीं है, इसलिए बहुत फायदा है नोट्स का भाई बहुत। तो मैं तो सही बताऊंगा, किसी को भी रिकमेंड करूंगा ना भाई, तुमको भी सबको जानते हो तुम्हें, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी जो मैं कहता था ना 5th ईयर के सेकंड सेमेस्टर से ऑनलाइन। यही कोचिंग ज्वाइन करो, हम्म, इसी पे ग्रास्प बनाओ। फिर यहाँ पे आके भी ये नहीं कि कोचिंग नहीं लेनी है, यहाँ पे आके भी कोचिंग लो, ताकि और ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप हो, और ज्यादा चीजें क्लियर हो, और ज्यादा अच्छे से हो पाए चीजें, तो यही करो मतलब। भाई वही है, सर के नोट्स छोटे दिखते हैं, वो है नहीं नॉलेज में। अच्छा। तो अगर किसी ने उन नोट्स को अप्लाई करना सीख लिया क्वेश्चन लगा लगा के, हम्म, है ना, मतलब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो मैं, तो किसी ने उन नोट्स को अप्लाई करना सीखा ना, क्वेश्चन में कैसे ये लैंग्वेज आ रही है और मैं कैसे कर रहा हूँ, सर समझाते तो नहीं, बट हम्म, तुम्हारा से कुछ ना हो तो तुम्हें आदत हो जाएगी क्वेश्चन करने की ना, तुम्हारे तुक्के भी सही लगने लगेंगे, हम्म, और तुम्हें रहेगा हाँ इसका यही होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रटने से नहीं होंगे नोट्स। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरा रटने का मतलब था कि मुझे सारे नोट्स याद थे हम्म, ऐसे करके। तो रटने से नहीं होगा, मतलब तुम्हें ना समझो, चीजों को समझ के पढ़ो। वो छोटे से नोट्स भी तुम्हें बहुत आराम से पास करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो सर का पर्सनल इंटरेक्शन है वो तो मस्ट है ही, वो तो बेस्ट चीज है। इसलिए बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में जाना बहुत अच्छा होता है रेदर देन ऑनलाइन। बस इसी के साथ खत्म करते हैं। कुछ आखिरी में कुछ वर्ड्स कुछ कहना चाहोगे तो बताओ। बस भाई, ठीक है मेरी। मौज मस्ती लो, बिल्कुल हिचकिचाना हो तो मौज मस्ती लेने से, और अपने टाइम टू टाइम बस 2-4 घंटे निकाल के पढ़ते रहो, जो कि तुम पहले से कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा, देखा है मैंने तुम लोगों को। बस वही है, फिर यहाँ पे आके उसी चीज को अच्छे से और थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है ना, हम्म, अभी तक आज की डेट तक उसने एक शब्द भी नहीं पढ़ा एनाटॉमी का, ये भी, वो भी आज शुरू कर दे, मैं 100% कह रहा हूँ पास हो जाएगा। अगर वो सही चीजें फॉलो करके चलेगा ना कंसिस्टेंसी अच्छे से, रहे, अगर तो पास हो डिसिप्लिन जाएगा। रहेगा तो हो जाएगा। बस भाई मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, मौज मस्ती, कंसिस्टेंटली पढ़ाई अपने। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम तो एकदम अभी सही बताऊं तो मेरे पर्सनल विषय तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो भाई, बिल्कुल। नहीं। और भी मैं बच्चों को जिसको सबको बताऊंगा कि हाँ ऑल ओवर व्यू में बता दूं, तो अपने मौज मस्ती भी करते रहो, और रोज के अपने 2-4 घंटे निकाल के जो कोचिंग में कह रहे हो ना, कोचिंग ज्वाइन कर लो, कि तुम तो अब आगे फाइनल स्टेज पे, हम्म, कोचिंग ज्वाइन कर लो। जो कोचिंग में कराया जा रहा है उसको कर लो, और एक बार जो करा दिया उसको खुद से रीड कर लो कोचिंग के बाद, खुद से नजरों के सामने से निकाल दो। ठीक है। मतलब बहुत है भाई, अभी के लिए तो बहुत है यही। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप चलो सबको भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक भाई, यू। थैंक यू। थैंक यू भाई इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। आ गया। सस्ती जगह रह रहा ना मैं। आखिर सारे पैसे बचा दिए तुमने। देखो पता है ना क्या नहीं बोल पाते तो क्यूट बोलते हैं।
अरे मेरी फोटो क्लियर नहीं आ रही है यार, इसमें जूम अरे यार तुम भी यार। डॉक्टर सागर, लोगों को आपकी वाणी सुननी है। आवाज नहीं आ अबे रही। माइक ऑन कर ले पप्पू, माइक ऑन कर ले। नोट्स कुछ भी नहीं छोड़ सकते। नोट्स भाई कुछ भी नहीं, इन सबको बना के एग्जाम की तैयारी बनती है भाई, इन सबको मिला के। सारी चीजें वो करो। सबसे जरूरी चीज है। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.